सर ये क्या हो रहा है, कराची के लोकल डकैतों के ऊपर बॉलीवुड फिल्में बना रहा है सर। ये रहमान, बाबा लाडला, उजैर बलोच या अरशद पप्पू, ये बहुत ऊपर की चीजें थी। ये जो मूवी बन रही है ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। इतनी गोलियां चल रही हैं, इतनी गोलियां चल रही हैं कि आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि फायरिंग कहाँ हो रही है, कहाँ गोलियां चल रही है, कहाँ नहीं। और जो वो एक छोटा सा कैरेक्टर वहां पर आप किसी गैंगस्टर को लेते, इससे भी ज्यादा कामयाब। नई फिल्म आ रही है, इंडियन फिल्म आ रही है धुरंधर फिल्म के अंदर। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब इंडिया एक फिल्म लेकर आ रहा है धुरंधर के नाम से। अगर लियारी गैंग वॉर है, उसके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है और शायद परमिशंस का भी इशू हो। तो हमारी स्टोरीज जब हमें बनाने नहीं दी जाएंगी तो फिर दूसरे मुल्क या इंडिया वो बनाएगा। ऑडियंस स्मार्ट हो गई ना। मैंने कश्मीर फाइल्स देखने की कोशिश की थी, 10 मिनट में बंद कर दी थी। जो आपका पठान थी उसका एक एक सीन किसी ना किसी इंग्लिश फिल्म से उठाया हुआ था। वो इतनी अनओरिजिनल थी, लेकिन चल गई क्योंकि वो शाहरुख खान थे। हाँ, और उसमें एनिमल दिखाएंगे तो वो एनिमल वाली चीज़ें, 100 लेके आ गए, मार दिया किसी को, गन से ब्लास्ट मार दिया, रॉकेट लॉन्चर खड़े होकर सामने मार देंगे, तो बिल्कुल ही मेंटल हो गए। हमने मूवीज आज तक बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, गैंग्स पर देखी है, माफियाज पर देखी है, वो सब खत्म हो चुकी थी वहां पर। क्योंकि वहां जब आप जाते थे ना तो वहां पर ये रहमान, बाबा लाडला, उजैर बलोच या अरशद पप्पू, ये बहुत ऊपर की चीजें थी। आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स लेते ना, वहां पर आपको स्टोरीज मिलती है, ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलती कि मैं कहता हूँ कि ये जो मूवी बन रही है ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर वो इस फिल्म में जो है वो ये दिखा दें कि रहमान डकैत का कोई ताल्लुक जो है वो BLA से था। और ये जाहिर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और ये जो आदित्य दहर हैं जो ये फिल्म बनाई है जिन्होंने, ये इससे पहले भी 2 फिल्में बना चुके हैं। इससे पहले इनकी एक फिल्म जो है वो उड़ी वाक़े पर हुई थी, 2016 में जो वाक़या हुआ था। 2019 में ये फिल्म आई थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान पर गंद उछाला था। और 2024 में उनकी एक और फिल्म आई थी जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर। तो वो एक तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाते हैं। और इस दफ़ा जो उन्होंने फिल्म ये बनाई है धुरंधर जो है, ये बेसिकली जो धुरंधर के संस्कृत में माने हैं वो धरती का राजा हैं। तो वो उन्होंने बेसिकली जो है वो इंडिया को धरती का राजा कहने की कोशिश की है। लेकिन कहने से क्या होता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ जंग के, ये जो ऐसी फिल्मों में ही जो है वो हमसे जो है जीत सकता है। जंग के मैदान में तो वो हर जगह घुटने टेकता रहा है हमारे आगे। तो ये बेसिकली एक फिक्शन है। और उस फिक्शन में उन्होंने बेसिकली जो कराची का एक लोकल डॉन था रहमान डकैत, उसे, और जो कराची का एक काउंटर स्पेशलिस्ट रखने वाली, शोहरत रखने वाला एक पुलिस ऑफिसर था चौधरी असलम, उसे बेसिकली उन्होंने अपनी फिल्म का किरदार बनाया है। अब ये जो फिल्म आई है, इस पे जो नौरीन असलम है, बेवा हैं चौधरी असलम की, उन्होंने एतराज़ किया है उनके राइटर की अल्फाज पे, जो उसमें स्क्रिप्ट लिखा जिसमें कहा गया है कि शैतान और जिन का मिलाप हुआ तो चौधरी असलम पैदा हुआ। मतलब चौधरी असलम बहुत एक बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे, लेकिन उनकी दिलेरी और बहादुरी को नेगेटिव रंग देने के लिए बॉलीवुड, ज़ाहिर है उसका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव पिक्चर पेश करे। उनका किरदार संजय दत्त ने निभाया, जो बहुत बड़े अदाकार हैं। और उसमें जो कर्नल है एक रॉ का, उसका किरदार रणवीर सिंह ने फिल्माया है। और इसके साथ एक रहमान डकैत का किरदार है अक्षय खन्ना ने। रहमान डकैत एक किरदार ऐसा था जिसको 2009 में जो पुलिस मुकाबले में मारा गया, उस पुलिस मुकाबले को SSP असलम चौधरी ही लीड कर रहे थे। और रहमान डकैत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब था। ये उस वक्त बातें आई हैं, मुबैना तौर पे वो करीब थे, जिसकी वजह से अब नौरीन असलम ने बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है, कि आपके जलसे की और बेनज़ीर भुट्टो के जलसे की और तस्वीरें लगा के साथ रहमान डकैत की तस्वीरें लगा के उस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये प्रोपेगेंडा ये इंडिया करना चाह रहा है कि इस तरह के लोग पीपल्स पार्टी के करीब थे। तो ये इस पे एहतजाज करना चाहिए बिलावल भुट्टो को। वो करते हैं, नहीं करते, लेकिन बात ये है कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इस मुल्क में हैं। ख़ास तौर पे असलम चौधरी की कहानी बहुत आला है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए था कि वो खुद
इस कहानी पे दोस्तों जब से धुरंधर का ट्रेलर आया है तब से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत ने एक और फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बना दी है। पाकिस्तानी अपने लोगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, हमें भी ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। दोस्तों मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों ऐसी फिल्में पाकिस्तान में कैसे बनेगी? पाकिस्तान तो ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ है, सऊदी और चाइना की भीख पर चल रहा है। दोस्तों पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत पूरा देश भिखारियों से भरा हुआ है। दुनिया में कटोरा लेकर घूमते फिरते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। भारत से आए दिन जंग गजवा हिंद की बात करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए गाड़ियों टैंकों में डालने के लिए तेल तो इनके पास नहीं है। भारत से जंग क्या ही करेगा पाकिस्तान। पहले अपनी आवाम के लिए आटे दाल का बंदोबस्त करे, उसके बाद ही भारत से मुकाबला करने के बारे में सोचे। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में ना के बराबर है, तो फिर फिल्में क्या पाकिस्तान खाक बनाएगा? ये पाकिस्तानी हर चीज में भारत से तुलना करने लग जाते हैं। भिखारियों की तुलना केवल भिखारी से होती है, व्यापारी से नहीं। इस कहानी पे फिल्म बनाती और बहुत सी कहानियां इसके अलावा भी और इससे अच्छी भी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। इसको डेवलप करने का सोचना चाहिए, वरना बॉलीवुड तो बनाएगा और बॉलीवुड पाकिस्तान को नेगेटिवली पेंट करेगा। फिर हमें बॉलीवुड से शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है और दुश्मन से हम बेहतरी की उम्मीद क्यों रखें? क्योंकि दुश्मन भी ऐसा जो कीना परवर है, बुग़्ज़ रखता है और वो इंतहा पसंद है। वो इंसानियत के असूलों पे अमल नहीं करता, वो हमसाये के तौर पे, नेबर के तौर पे पीसफुली नहीं रहना चाहता। चौधरी असलम आपके लिए क्या एक हीरो है या विलन? इन दोनों की जो मोहब्बत है चौधरी असलम की और रहमान डकैत की, उससे कराची के लोग तो बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं तंजन मोहब्बत कह रहा हूँ। एमक्यूएम जो है वो लियारी पे एक तरह का अपना कंट्रोल चाहती थी। 90s में जब एमक्यूएम के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, उस ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम को यूज़ किया गया, तो फिर ये लियारी टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसका सरबराह चौधरी असलम को बनाया गया था। वो शख्स जो मारा गया था चौधरी असलम के हाथों, वो माशूक बरोही नहीं था बल्कि एक हारी था, रसूल बख्श बरोही उर्फ असलम बरोही, जिस पर चौधरी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अलकायदा या तालिबान के लोग हैं, उनके कनेक्शंस जो हैं कभी भी जो है वो लियारी से नहीं इस्टेब्लिश हुए। ये प्रूव क्या करना चाह रही है कि हमारी गैंग वॉर्स वो करा रहे थे? ये जो एक कनेक्शन है रहमान का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस कनेक्शन को जो है ना उन्होंने रिवील करने की कोशिश की हो। और उस दौर में रहमान को पीपल्स पार्टी की जरूरत थी और पीपल्स पार्टी को लियारी में रहमान की जरूरत थी। कोई रॉ का एजेंट पकड़ा भी जाता था तो उसको मीडिया से छुपाया जाता था। तो कुछ भी कर सकता है इंडियन बॉलीवुड। तो वो एक छोटा सा कैरेक्टर वहां पर आप किसी गैंगस्टर को लेते और उसके ऊपर एक मूवी बनाते तो यकीनन वो इससे भी ज़्यादा कामयाब होती। अगर रियल मूवी, अगर रियलिटी बेस्ड, अगर कोई ट्रू बेस्ड स्टोरी बनाना चाहता है वो लोगों को ले, ये नहीं हो कि सुनी सुनाई अखबार से या इधर से या अपना माइंडसेट रख के एक आपने जो है वो एक मूवी बना दी है, वही हमेशा की तरह के पाकिस्तान को नीचे दिखाना, रॉ को हमेशा ऊपर दिखाना। तो इस तरह से अगर मूवी बनाएंगे तो शायद वो मूवी कभी भी हिट नहीं होगी। इंडिया की हद तक तो ज़रूर हिट होगी लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये तो तय है, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर उनसे मिला करता था ना, जब उन लड़कों के साथ बैठा करता था तो वो जिस तरह की वो बातें किया करते थे, जिस तरह वो अपनी, यहाँ तक कि बाज़ वक़ात तो वो अपनी लव स्टोरीज़ भी सुनाया करते थे, तो इतना मज़ा आ रहा होता था उनकी स्टोरी सुन के कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का बैठा हुआ है, मोर्चे पे बैठा हुआ है और मोर्चे पे बैठ के वो चर्च की एक सिगरेट बना रहा है बैठ के। तो मैंने उसको, जब आप इमेजिन करें इतनी गोलियां चल रही हैं, इतनी गोलियां चल रही हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि फायरिंग कहाँ हो रही है, कहाँ गोलियां चल रही हैं, कहाँ नहीं। और वो जवान जो है वो बैठा हुआ है मोर्चे के ऊपर और मोर्चे के ऊपर जो है वो सिगरेट भी बना रहा है वो अपनी, और रोल कर रहा है, और क्या नाम है उसका, उसके साथ साथ जो है वो क्लाशनकोफ उसके पास है और वो फायरिंग कर रहा है बैठ के।